इस वीडियो में हम लोग एल्काइल एराइल हैलाइड चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज आपको पता है कि जब कोई भी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आप लेते हो तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोकार्बन की 3 चेन अटैच रहती है और यहाँ पे जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करता है बैक साइड से। तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए इस कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इट मस्ट बी वेरी स्मॉलर इन साइज। अगर हम इसकी साइज को बड़ा रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है जो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक का अपोज करेगा। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे टर्शियरी के केस में काम करता है। तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। दूसरा है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड का जब आप रिएक्शन कराते हो 2 मोल सोडियम के साथ तो क्या होगा। ये वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है। जब इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर प्रेजेंस में कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में एंड द कार्बन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन इज डबल द कार्बन प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। तो 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो 4 कार्बन का आपको चेन मिलेगा हाइड्रोकार्बन का CH3 CH2 CH2 CH3 और ये इसका 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल ब्यूटेन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 1 मोल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो एल्काइलेशन होता है उसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैक करता है और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैक करता है, मींस COR। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि या तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिखना चाहिए या फिर RCO ग्रुप यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन में नहीं है, ब्रोमोबेंजीन में भी नहीं है और क्लोरोएथीन, ये एथीन है इसमें भी नहीं है। अगर ये इथेन होता तो ये भी आंसर हो जाता। इसलिए आप इसका आंसर लिखोगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये आसानी से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो कर जाएगा। अगला प्रॉब्लम है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कराना है आपको। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसके साथ में CH2 और Br लगा हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन की जो सबसे बड़ी चेन है वो आपको ये यूज करना होगा। नंबरिंग यहाँ से होगी, कार्बन नंबर 1 ये हो गया तो 2 3, 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है और 1 पे ब्रोमो, इसे लिखेंगे 2 डाई मिथाइल ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल ब्रोमो प्रोपेन आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ए सही हो जाएगा। Which alkyl halide out of the following may follow both SN2 and SN1 mechanism। जो SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री और जो SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर है वो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मीन्स यहाँ पे पोजीशन 3 डिग्री और 1 डिग्री की चेंज होती है लेकिन 2 डिग्री सेम रहता है। मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा 2 डिग्री के लिए वो फॉर SN1 एंड SN2 दोनों के लिए लगभग सेम रहता है। इसलिए आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कौन सा कंपाउंड होगा जो 2 डिग्री होगा, वो दोनों रिएक्शन को शो कर लेता है आसानी से। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन शो कर लेगा। नेक्स्ट, which one of the following is not correct order of boiling point of alkyl aryl halide। जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है चेन लेंथ। चेन लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा बोलनी है। और दूसरा होता है ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग को आप बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसी रेट से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चेन लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होगा मोलर मास से। अगर लेंथ सेम है और वहां पे हैलोजेंस चेंज होते हैं तो भी आपको चेक कर लेना होगा कि इसका मोलर मास ज्यादा है। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे इसमें दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे 2, तो इसका मोलर मास ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये करेक्ट है। यहाँ पे 3 4 कार्बन की चेन और सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो कार्बन का चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, तो ये भी आपका जो ऑर्डर है सही है। थर्ड वाले में इसके साथ कार्बन के 3 CH3 ग्रुप लगाओगे तो यहाँ पे ब्रांचिंग आएगी 2, और इस वाले में इस पे CH3 दो बार लगाओगे तो ब्रांचिंग आएगी 1, यानी यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है और इस वाले में ब्रांचिंग कम, और जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा बोला हुआ है इसलिए ये रॉन्ग है। तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चौथे वाले में देख लो, ये 4 कार्बन का नॉर्मल चेन, और ये 4 कार्बन का चेन है लेकिन क्लोरीन को सेकेंड कार्बन पे लगाया, मतलब कि ब्रांच बन चुका है यहाँ पे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा, तो थर्ड वाला यहाँ पे रॉन्ग है। Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dry ether on। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करके बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले लो, उसका जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX बनता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ होना चाहिए। यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड दिख रहा है C2H5Cl। नेक्स्ट, chlorobenzene is formed by reaction of chlorine with benzene in presence of AlCl3। Which of the following species attack the benzene ring for this reaction? जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन अटैच हो जाता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ से हटेगा वो H+ के फॉर्म में हटेगा, और आप जानते रहना जैसा सब्स्टिट्यूएंट होता है वैसा ही यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो एलिमिनेट होगा। तो अगर H+ एलिमिनेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो अटैक करने वाला होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो क्लोरीन को जब हम डिसोसिएट कराते हैं तो एक क्लोरीन पॉजिटिव एक क्लोरीन नेगेटिव में ये कन्वर्ट होता है, और यही पॉजिटिव वाला इस H+ को रिप्लेस कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में। मीन्स यहाँ पे जो अटैक करने वाला होगा वो Cl पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 ब्रोमोप्रोपीन इज अ टाइप ऑफ। 3 ब्रोमोप्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो प्रोपीन, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे पे ब्रोमीन लगाना पड़ेगा ब्रोमो के लिए। अब इसको हाइड्रोजन से अगर हम पूरा कर दें तो इसका ये हो गया पूरा चेन। तो जब ब्रोमीन या किसी भी हैलोजन को आप लगाते हो डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे, तो इसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एल्कोहल। एल्कोहल से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो इसमें से कौन सा रिएजेंट है जो बेस्ट मेथड को रिप्रेजेंट करेगा? तो जब हम लोग यूज करते हैं SOCl2 along with pyridine, तो ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसके साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सब गैसियस बनते हैं जो कि स्केप कर जाएंगे, और रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर केवल एल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। मीन्स यहाँ पे इम्प्यूरिटी नहीं आती, इसलिए इसको हम लोग बेस्ट मेथड मानते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड्स ऑन। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड का वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, जो हाइड्रोकार्बन अटैच हुआ है उसका नेचर कैसा है, और दूसरा जो हैलोजन अटैच है वो कैसा है, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कौन सा है। मीन्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप एज वेल एज द टाइप ऑफ हैलोजन विच इज अटैच्ड विद द एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हो जाएगा नेचर ऑफ बोथ एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट, कंसीडर द रिएक्शन दिस वन, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हो तो होता क्या है, यहाँ से ब्रोमीन बाहर होता है और Cn इसके ऊपर अटैक करता है।
और ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए सबसे पहले फॉर्म होगा कार्बोकैटायन और यहां से जनरेट होता है न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इस रिएक्शन को आप प्रोसीड कराते हो किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो वो हाइड्रोजन इस HCN के साथ बाइंड होके कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसके अटैक को ये डिस्टर्ब करता है। इसलिए हम ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज करना चाहते हैं जो कैसा होगा, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट डी वाला है, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे और वो सभी अलग अलग नेचर के हों। उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं और कंपाउंड को कायरल कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है ऐसा कोई कार्बन इसके चेन में आएगा क्या। तो अगर हम डी वाले को देखें, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन मतलब हो गया 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे आपको ब्रोमीन लगाना है और दूसरे पे ही OH। अब इसमें 4 ग्रुप अलग अलग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये CH3 और CH3 दोनों सेम है। आपको दूसरा कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर हम 2 ब्रोमो प्रोपेन देख लें, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन में 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमीन लगाना है, इस पे एक H रहेगा, अभी भी यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम रहेंगे, ये भी नहीं होगा। अगर हम बी देख लें, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 4 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमीन आपने लगा दिया, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ इथाइल ग्रुप। तो 4 different group present at this carbon. That's why 2 bromobutane contain a chiral carbon and that's why it is a chiral compound. तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 ब्रोमोब्यूटेन में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन होगी और पहले पे ब्रोमीन लगा दोगे तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाने चाहिए जो कि सेम नेचर के होंगे। Toluene react with halogen in the presence of FeCl3 giving ortho and para compound. The reaction is, जब टॉलुइन का रिएक्शन आप कराते हो FeCl3 के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ, तो हम लोग Cl2 का रिएक्शन अगर करा दें FeCl3 के प्रेजेंस में, तो जो क्लोरीन होगा ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके बाइंड हो जाता है, जिसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है उसको आप मेजर प्रोडक्ट बोलते हो और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर केवल आप पैरा बना के छोड़ दोगे तब भी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है, आपने जिस कार्बन पे इस क्लोरीन को अटैच कराया है पहले वहां था हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे एक क्लोरीन अटैच करा दिया। अब हाइड्रोजन आपको पता है H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो जो अटैक करने वाला है वो क्लोरीन पॉजिटिव है, और क्लोरीन पॉजिटिव का मतलब हो गया ये है इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के उसके बाद अटैच हो रहा है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो रिएक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो जाएगा। अगला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूस अ ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इज। तो जब आप क्लोरोबेंजीन को कॉपर के साथ हीट करते हो, तो क्लोरोबेंजीन कॉपर के साथ जब हीट किया जाता है तो उस कंडीशन में इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके और बनाते हैं बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम लोग उल्मान रिएक्शन बोलते हैं और इस रिएक्शन की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर जनरेट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इथाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विद। जब कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है और इसका रिएक्शन आप कराते हो KOH एल्कोहलिक के साथ और KOH एक्वस के मीडियम में,
तो जब KOH एक्वस मीडियम आप यूज करोगे तो वो हेलोजन को हटा के वहां पे OH लगा देता है, मींस कन्वर्ट द एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कोहल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए इथाइल क्लोराइड किसके साथ बॉयल किया जाएगा, तो आपको लिखना है एक्वस KOH। अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो उस कंडीशन में ये एल्कीन बनाता है। मतलब यहाँ पे कार्बन की चेन होगी जिसमें जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट होगा वहां से हेलोजन, उसके नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 मैकेनिज्म इज इनकरेक्ट। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे बोला है कि स्टेबल होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी चेक कर लो। द कंप्लीट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, ये करेक्ट है, एक स्टेप में रिएक्शन पूरा होगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, मतलब न्यूक्लियोफाइल और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, जिसका यहाँ 2 लिखा हुआ है। देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जब बैक साइड से अटैक होता है तो वहां पे कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहाँ पे होता है। इसलिए जो 3 बाकी हैं वो सही हैं, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चेन लेंथ और ब्रांचिंग, और तीसरा अगर कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अगर वो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है सिमेट्रिकल, और जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एक क्लोरीन प्रेजेंट, डाई क्लोरोबेंजीन दो क्लोरीन दो क्लोरीन दो क्लोरीन, तो एक वाले से दो क्लोरीन का मोलर मास ज्यादा होगा, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब इन तीन में आपने दो क्लोरीन को आर्थो पोजीशन पे लगाया, एक को मेटा पे लगाया और एक में पैरा पे लगाया, तो जब पैरा पे आप लगाते हो डाई क्लोरो, एक क्लोरीन यहाँ आएगा एक पैरा यहाँ आएगा, तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, और इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है स्लाइटली हाई होता है इन दोनों के कंपेयर में, इसलिए हो जाएगा आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है किसका ज्यादा होगा। ये क्लोरोमीथेन है, मतलब मीथेन के ऊपर एक क्लोरीन प्रेजेंट है। टेट्रा क्लोरोमीथेन चार क्लोरीन प्रेजेंट, तीन क्लोरीन प्रेजेंट, दो क्लोरीन प्रेजेंट, जैसे जैसे क्लोरीन का काउंट आप बढ़ाओगे मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास जिसका ज्यादा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई HCl ऑन एल्कोहल इज। जब कोई भी आपके पास एल्कोहल होता है और इसका रिएक्शन आप कराते हो ड्राई HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल हैलाइड में, और ये एल्काइल हैलाइड होता है इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हो यहाँ पे टाइप ऑफ एल्कोहल। तो जो रिएजेंट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट में HCl के साथ यूज किया जाता है ZnCl2, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे सबके अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो फिक्स हो गया है, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो हैलोजन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और हैलोजन जितना ज्यादा बिगर साइज का होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उतनी ही आसानी से रिएक्ट करता है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है आयोडीन का, देन ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन का, इरिस्पेक्टिव टू द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, क्योंकि दोनों के लिए ये सेम ऑर्डर को फॉलो करता है, इसलिए आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फिर फ्लोरीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो SN1 मैकेनिज्म है उसके लिए ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। और अगर SN2 मैकेनिज्म को हम लोग चेक करें तो जो ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, मीन्स 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा,
SN2 मैकेनिज्म के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे ये आपको कार्बन डबली बॉन्डेड दिख रहा है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो ये है जिसके ऊपर ब्रोमीन अटैच है। और जब आप डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन को अटैच कराते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एलाइलिक टाइप। नेक्स्ट, विच रिएजेंट गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज करना है और इसका रिएक्शन करना होता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमेशा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा और जितने भी अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन सभी हाइड्रोजन को ये हटा के वहां पे क्लोरीन अटैच कराता है। मीन्स आपको मिक्सचर मिलता है डिफरेंट हैलोजन्स का। तो मिक्सचर मिलेगा लेकिन जितने भी हैलोजन्स यहाँ पे मिलेंगे सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट, एल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एंड एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ। इसको हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी अटैच रहेगा तो इसको आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो। और फ्लोरीन से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे वो आपका इसमें हो जाएगा कोबाल्ट का फ्लोराइड या फिर मरकरी का फ्लोराइड। जगह पे आप सिल्वर का या फिर एंटीमनी का भी आप फ्लोराइड यूज कर सकते हो। कैल्शियम का फ्लोराइड यहाँ पे यूज नहीं होता, सोडियम का भी फ्लोराइड यूज नहीं होता, इसलिए ये सारे ऑप्शन आपको गलत दिख रहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।